बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। इन टिप्स के इस्तेमाल से आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, किचन के कामों में भी और घर के कामों में भी। जिस काम को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब आपका मिनटों में हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। इस टिप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कपड़े का शॉपिंग बैग। इसको मैं साइडों से काट कर इसको फोल्ड कर लूंगी। इस तरह के शॉपिंग बैग को हम ज्यादातर बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं इन शॉपिंग बैग से ऐसी जबरदस्त चीज बनाकर दिखाऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसकी साइडें काट कर इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर गिलास को रख कर मार्कर से गोल दायरा बनाएंगे। ये ऐसी जबरदस्त टिप है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। ये जो चीज हम बनाने जा रहे हैं वो बाजार से बहुत महंगी मिलती है, लेकिन आप इसे घर में बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने शॉपिंग बैग पर दायरा बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे कैंची के साथ। तो ये देखिए, हमने कितने सारे शॉपिंग बैग को गोल शेप में काट लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे ग्लिसरीन 2 टेबलस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून रोज वाटर, जिसको हम अर्के गुलाब भी कहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल 2 टेबलस्पून। कोकोनट ऑयल को हम नारियल का तेल भी कहते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें रखेंगे अपने शॉपिंग बैग्स के पीस, जिनको हमने गोल शेप में काटा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अपने हाथ पर लिपस्टिक लगाऊंगी। ये मैट लिपस्टिक है। मैट लिपस्टिक जल्दी रिमूव नहीं होती। अब मैं आपको इससे अपनी लिपस्टिक उतार कर दिखाती हूँ। इस तरह से हम एक पीस उठाएंगे और इससे अपनी लिपस्टिक रिमूव करेंगे। तो ये देखें नाजरीन, कितनी आसानी से हमारी लिपस्टिक हाथ से रिमूव हो गई है। ये हमारा जबरदस्त सा मेकअप रिमूवर रेडी हो चुका है। अब आप इसको किसी भी डब्बी में डालकर महफूज कर लें। हमने बहुत कम पैसों में घर में मेकअप रिमूवर बना लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस तरह का मेकअप रिमूवर घर में बनाकर देखें। आप इंशाल्लाह बाजार के महंगे मेकअप रिमूवर को भूल जाएंगे। इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टेबलस्पून। इसको हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबलस्पून। डिश वॉश लिक्विड आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। टूथपेस्ट भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। व्हाइट विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं। इसको हम ज्यादातर चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐसा जबरदस्त सा क्लीनर बनकर रेडी होगा जिसका रिजल्ट आप देखकर हैरान रह जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक सूती कपड़े का पीस। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये पेस्ट डालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस तरह की चार्जर केबल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, जिनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपको इससे मोबाइल के चार्जर केबल को साफ करके दिखाऊंगी। इस तरह से हम एक केबल को इस कपड़े में रखेंगे और दूसरी तरफ से खींचकर हम इस केबल को साफ करेंगे। 1 से 2 बार ऐसे करने से आपके मोबाइल चार्जर की केबल मुकम्मल साफ हो जाएंगे। इस पर ना तो आपकी मेहनत लगेगी और ना ही इस पर आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे। आपने चार्जर केबल को साफ करते हुए एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि चार्जर केबल पर जो पिन लगी होती हैं उस पर आपने बिल्कुल भी ये पेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि इससे आपके चार्जर केबल खराब भी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने चार्जर केबल को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। ये बिल्कुल साफ हो गई है, जैसे आज ही नई खरीदी हो।
आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप भी मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि मटर तो तकरीबन सभी को पसंद होते हैं। जब इनका सीजन खत्म हो रहा होता है तो बहुत से लोग इनको स्टोर करते हैं। इनको स्टोर करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है इनका छिलका उतारना। इनका छिलका उतारते उतारते हमारे नाखून भी दर्द करना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आप इनके छिलके बहुत आसानी से उतार सकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक सूती कपड़े का पीस। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कपड़ा पुराना और साफ होना चाहिए जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते। अब हम इस कपड़े पर रखेंगे अपने थोड़े से मटर। फिर हम इसके ऊपर भी एक कपड़ा डाल देंगे। अब हम लेंगे आयरन को गरम करके हम इससे इन मटरों को गरम करेंगे। ज्यादा जोर से दबाकर आपने मटरों को प्रेस नहीं करना क्योंकि इससे मटर टूट भी सकते हैं, बल्कि हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें और बस 1 से 2 मिनट आपने इसको ऐसे ही प्रेस करना है। हमने अच्छी तरह से मटरों को प्रेस कर लिया है। अब मैं आपको इनको खोलकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाजरीन, कितनी आसानी से छिलकों से मटर बाहर आ रहे हैं। इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लग रही और ना ही इस पर हमारा वक्त जाया हो रहा है। छिलके गर्म होने की वजह से नरम हो गए हैं, जिसकी वजह से आसानी से मटरों से बाहर आ रहे हैं। अगर आपने भी बहुत से मटरों को सेव करना हो तो इस तरीके से मटरों को सेव करें। इससे आपका कीमती वक्त और आपके पैसे जाया होने से बच जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत अमेजिंग और यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इमली वगैरह घर में लाते हैं तो बाज दफा उसमें बहुत जल्द कीड़े पड़ जाते हैं और फिर वो बेकार हो जाती है और हम इसे बास्केट में फेंक देते हैं। इमली बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। जब हम इसे फेंक देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। आज मैं आपको इमली को सेव करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जो 100% काम करेगा। इससे आपकी इमली 6 माह तक कीड़ों से महफूज रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एयर टाइट जार। इसको धोकर आपने मुकम्मल खुश्क कर लेना है। ये जार भी मुकम्मल खुश्क है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़े से नमक को आपने जार में स्प्रिंकल करना है। अब हम इसमें डालेंगे इमली आपने आधी डालनी है और आधी रखनी है। इमली के बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक को आपने फिर इसी तरह से फैला के डालना है ताकि अच्छी तरह से सारी इमली पर नमक लग जाए। अब हम फिर से इसके ऊपर इमली डालेंगे जो बच गई थी। तो ये देखिए, हमने जार में सारी इमली डाल दी है। अब हम आखिर में फिर से इस पर डालेंगे नमक डालने के बाद हम जार को बंद कर देंगे। अब आप इस जार को जहां पर मर्जी रखें, आपकी इमली कीड़ों से महफूज रहेगी।